हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। गाइज़, ये है टाइम शाम के 6 बजे का, 5:30 6 का टाइम हो गया था। और ये व्लॉग है 3 4 दिन पहले का। यहाँ पे मैं और मम्मी यहाँ पे बिटोड़ी लगा रहे थे कि स्टार्टिंग ही की थी, थेप जो दिया था ऊपर से 2 3 गोसे और बचे हुए थे, वो भी लगाने थे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो मम्मी को बड़ी टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए थे अपने बिटोड़े के पास। दूसरा बिटोड़ा भी लगा रखा मम्मी ने, बट वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए दूसरे बिटोड़े की तैयारी कर ली थी हमने। फिर अब बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी, फिर हम दोनों चले गए थे घर पे। बारिश भी आ गई थी, बारिश में बिल्कुल भीग गए थे ये। फिर दूसरे दिन मैं और नीतीश जी चले गए थे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मेरे कुछ टेस्ट होने थे, ECG वगैरह होनी थी, इसलिए हम चले गए थे हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। ये सब कुछ करके भी हमने टेस्ट वगैरह करवा के मम्मी आज बहुत थकाई थी बोल उनके 2 3 गोलगप्पे खाने के बाद हम घर की तरफ आ गए थे। शाम को मैं और मम्मी चले गए थे घूमने के लिए। और आने के बाद मैंने कर दी थी यहाँ पे खाने की तैयारी, मम्मी ने थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी थी। यहाँ पे हम कर रहे थे आलू गोभी बनाने की तैयारी। और शाम का 6 बजे का टाइम था। ये मम्मी ने बर्तन साफ़ कर दिए थे, मैंने यहाँ पे हंडे में सब्जी छोंक दी थी क्योंकि ऊपर रख दी थी ये बनने के लिए, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक था इसीलिए। और इस सब मसाला वगैरह पकने के बाद मैंने इसमें गोभी और मटर आलू डाल दिए थे, इनको भून दिया था और ऊपर रख दिया था चूल्हे पे। फिर रात के 12 बजे मैंने दिया था नीतीश जी को सरप्राइज़। और ये सरप्राइज़ था, केक मंगाया था मैंने जस्ट, और कुछ भी नहीं दिया था उन्हें। दूसरे दिन ही दिया था गिफ्ट, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगी। और ये बिल्कुल सो रहे थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्या गिफ्ट देने वाली हूँ। फिर इनको जगाया भी और इन्हें विश किया और इन्हें गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमने अपना केक कटिंग किया, एक दूसरे के साथ अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। अगली सुबह भी मैं लगी थी अपने काम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा था पूरे घर में, क्योंकि आजकल गेहूँ वगैरह कट रहे तो तोड़ा भी बन रहा है, तो इतना ज़्यादा डस्ट आ रहा है। गांव के लोग ही से इस बात को समझ सकते होंगे। और लाइट भी नहीं रहती है दिन में, तो बिल्कुल भी पूरा दिन एक ही पंखे के नीचे बैठे रहो। इन्वर्टर भी ज़्यादा भाई बोल देता है बिल्कुल एकदम से ही। और इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है दिन में तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह का काम भी किया था। मैंने सबसे पहले अपने कपड़े समेट के रखे थे, क्योंकि मैंने धो दिए थे कल, क्योंकि कल का मौसम बिल्कुल ठीक था, जैसे कि मैंने आपको बताया था शाम में जब मैं सब्जी बना रही थी। और यहाँ पे गीले तौलियों को हमेशा ये बेड के ऊपर डाल के जाते हैं, उसे समेटा और सारे बेड को क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। पीछे हमारे कमरे में है जाल, उस जाल में से इतना ज़्यादा डस्ट आता है कि सारे कमरे में हो जाता है, इसलिए डस्टिंग वगैरह डेली करनी पड़ती है अब तो। और 2 3 बार झाड़ू भी निकालनी पड़ती है अब तो कमरे में से, कि इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाता है, किरकिर हो जाते हैं बिल्कुल पैर। और यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट समेट दी थी। यहाँ पे मम्मी भी काम में लगी हुई थी, वही बाहर की पूजा वगैरह की थी पहले तो मम्मी ने, फिर काम में लगी हुई थी मम्मी भी मेरे साथ ही। बैठक में से डस्टिंग वगैरह करनी। पीछे देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है कूलर के ऊपर, मेरी संदूक रखी हुई है उसके ऊपर। और ये पीछे हमने मिनी स्टोर बना रखा है, जैसे कि मेरी अलमारी तो वैसे मैंने अपने कमरे में रखी हुई है, ये भी कमरे का पोर्शन ही है, बस एज ए स्टोर यूज़ करते हैं हम इसे। बिकॉज पीछे जाल है तो कूलर लग जाता है रात के टाइम में, उमस नहीं बनती है कमरे में इसीलिए। और पर्दे लगा देते हैं, जिसकी वजह से कमरे की दूसरी लुक आ जाती है, पीछे का नहीं दिखता है। और पीछे वैसे ज़्यादा कबाड़ा वगैरह हमने नहीं रखा, सिर्फ मेरी संदूक और
हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ, काम वगैरह सारा हो गया हमारा, सिर्फ खाना बनाना बाकी है। मम्मी गई है लस्सी लेने और मैं बनाऊंगी भी खाना। नहा चुकी हूँ, मम्मी ने पोछा लगा दिया है, मैंने सुबह टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए थे सभी के। और गाइस आज है 18 अप्रैल, इसलिए बता रही क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है, मेरी और नितेश जी की। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ। आपको लग रहा हो कि रेडी तो हुई नहीं है, स्पेशल डे है। स्पेशल भी है मेरे लिए और अनस्पेशल भी है, क्योंकि मम्मी पापा से इसी दिन अलग हुई थी, रिश्ते बदले थे। हालांकि रिश्ते कहने को अभी भी वैसे ही है, बट थोड़ी बहुत फीलिंग आ ही जाती है कि भाई नहीं, उनके अब नहीं जाना, खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। अभी नितेश गए हैं और 2 बजे के आने का बोला, फिर मैं रेडी होंगी अच्छे से, फिर देखते हैं कहीं मूवी वगैरह देखने जाएंगे। और मैं अभी खाना बना लेती हूँ दादा दादी के लिए। फिर गाइज मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने रायता बनाने की तैयारी कर दी थी। आलू भी उबाल के रख लिए थे पहले ही, वो ठंडे होने के लिए रखे थे मैंने। और यहाँ पे प्याज काट लिए थे छोंक के लिए, बट मैं बीच में बैठ गई थी नेल पेंट लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सजना सवरना बनता ही है, क्योंकि मैं डेली वियर में कभी भी नहीं करती हूँ। एक आध बार बस मन किया तो कर लिया। यहाँ पे मैं आइस के पानी में अपनी उंगलियों को डुबो रही, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी नेल पेंट सूख जाती है। लगाते ही आप अगर ऐसा कर लेंगे तो नेल पेंट सूख जाएगी तभी की तभी, नहीं तो काम करते वक्त फिर वो नेल पेंट ख़राब हो जाते, फिर अच्छा नहीं लगते ऐसे उंगलियाँ। साथ के साथ सूखा लेते तो काम भी कर लेंगे अपना और नेल पेंट भी सूख जाएगी। यहाँ पे मैंने रायता बनाने की तैयारी कर ली थी। थोड़ी सी जो लस्सी थी उसको मैंने ले लिया था। ये इसमें मैं बनाऊंगी अपना रायता, जो कि है मिर्ची वाला रायता। और दादा दादी का सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि वो सिंपल ही खाते हैं आजकल, बिना छोंक वगैरह का। मैं अपना छोंक का रायता बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी बनाती है मेरी, तो इसीलिए मेरे को भी आदत है भी छोंक का रायता खाने की। और अब ये लोग भी सभी खा लेते हैं छोंक का रायता। तो मैंने साइड में यहाँ पे पैन चढ़ा दिया था, उसमें तेल डाल दिया था और मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि मिर्ची जो होती है ना वो कच्ची मुंह में अच्छी नहीं लगती, कच्चा टेस्ट आता है उसका। तो उसे थोड़ा पका लिया था और प्याज को भी, और साइड में रख दिए थे यहाँ पे मैंने जीरे को भूनने के लिए तवे के ऊपर। यहाँ पे आलू भी मैश कर लिए थे, बिल्कुल बढ़िया से ठंडे हो गए थे। गरम रायते में लस्सी में डालोगे तो लस्सी फट सकती है, इसीलिए। थोड़ा थोड़ा सा निवाए निवाए से रह गए थे आलू, देखिए बिल्कुल भाप निकल रही है इनमें से। फिर दादा दादी की ऊपर से डाल दिया था मैंने रायते में जीरा, और मम्मी बनाने लगी थी दादा दादी की रोटी। सुबह टिफ़िन वालों के लिए भैया मैंने बनाई थी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो उनकी सुबह थोड़ी सब्ज़ी बनती है तो हम अपने अलग से बना लेते हैं। दोपहर में कुछ मेरे को मम्मी को खाना होता है, बच जाती है तो नहीं बनाते, उसी में मेरा और मम्मी का काम चल जाता है। दादा दादी की तो हम फ्रेश ही बनाते हैं हमेशा ही, डेली ही। और कभी कभी उनका खिचड़ी दलिया भी बन जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसा तला भुना खाना खाते नहीं है, मिर्ची का खाते नहीं, इसलिए उनका सिंपल खाना ही देना होता है हमें। और वो भी टाइम से, बिल्कुल हमेशा गर्म ही खाना देते हैं। और उनको तो हम यहाँ पे मैं साइड में पीछे अपना रायता बना रही थी। मसाला पक गया था तो उसको मैंने डाल दिया था रायते में, और नमक वगैरह भी डाल दिया था। डेली डेली सब्जी खाने से तो अच्छा है इसे एक टाइम चटनी या रायता बना लो गर्मी में। ना बनाने वाले को भी इतनी गर्मी लगे, वैसे बनाना तो मेरे को ही होता है, तो ऑफ कोर्स मेरे को ही गर्मी लगेगी, तो इसलिए मैंने रायता बना दिया था जल्दी जल्दी काम से बचने के लिए। अब कुछ लोग शाम के टाइम हम दोनों रेडी स्टेडी होके चले गए थे मॉल में, क्योंकि हमें देखनी थी पिक्चर का प्लान किया था हमने, और कुछ ज़्यादा प्लानिंग वगैरह नहीं की थी। उसमें भी हमारे साथ पंगा ही हुआ भाई।
आते टाइम इतनी ज़ोर से बारिश हो गई कि हम दोनों ही भीग के आए थे। ये है हमारे इस मालके का मार्केट, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मेरे यहाँ पे कुछ रेट वगैरह भी ज़्यादा ही होते हैं सभी चीज़ों के, इसलिए मेरे को कुछ खास नहीं लगता है यहाँ का मार्केट। जैसा कि अपना रोहतक वाला मार्केट है वैसा मार्केट नहीं है। और फिर पिक्चर का थोड़ा बहुत टाइम रहता तो नितेश जी ने यहाँ पे जूस लिया था और हम आ गए थे थिएटर में। ये सिंपल सा सूट पहना था मैंने क्योंकि ये ढीला ढीला सा था, मैं अपने घर से सिलवा के लाई थी ये। और हम दोनों बस हुए थे 10-15 मिनट। मेरा बैकग्राउंड वो सॉरी बोलेगा। तो तेरा खून पे जाएगा। कौन है वो? लगा दूंगा। कौन है तेरा भाई? सो गाइस ये थी जाट मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी। घर आने के बाद नितेश जी ने यहाँ पे हम दोनों के लिए चावल छोक लिए थे क्योंकि हम कुछ भी घर वहाँ आते वक्त खा के नहीं आए थे मॉल से, क्योंकि बारिश आ गई थी। प्लानिंग तो थी कुछ लेके आने की बट नहीं ला पाए क्योंकि बारिश आ गई थी ज़ोर से, और बाइक पे गए थे हम, इसलिए जल्दी जल्दी घर पे आए। और यहाँ पे आने के बाद चावल बनाए बढ़िया से टेस्टी से नितेश जी ने, और हम दोनों ने आराम से बैठ के अपना एंजॉय किया। ज़रूरी नहीं होता कि बाहर से कुछ खाओ पियो ऐश करो, ऐसे सेलिब्रेट को सिंपल तरीके से सेलिब्रेट हो सकती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना।